नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है बेटा, एक बॉडी को थ्रो किया गया सरफेस ऑफ अर्थ से एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, तो अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। इस बार एंगल दे दिया है ना, पिछली बार नहीं दिया था। और स्पीड भी दे दिया, इनिशियल स्पीड कितना दे दिया, v0। और एयर ड्रैग फिर से नेग्लेक्ट करना है। तो बोला है द टाइम ऑफ मोशन बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान है यार, ये तो आप डेराइव भी करते हो है ना। तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, मतलब टाइम ऑफ मोशन तो तुम्हें पता ही है ना। टाइम ऑफ मोशन का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाता है बेटा, 2u sin θ/g। मैं डेराइव नहीं कर रहा है ना, ये आप ऑलरेडी डेराइव करते हो बहुत बार। 2u sin θ/g, 2v0 sin α/g। जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किधर होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया पहला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम बोला द मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट का मतलब ये वाला है ना, पूरी जर्नी के दौरान जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये वाला एट। तो ये तो आसान ही है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, डेराइव नहीं कर रहा। बहुत बार आप लोग डेराइव करते हो। एच इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब बोला क्या, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल कर लो। दोनों क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ किसके, इसके। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 जी से जी गया, v0 गया, और तो नहीं जा रहा कुछ। इधर आ जाएगा ये 2 ये हो जाएगा कितना बेटा, साइन 2 अल्फा, 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से एक कैंसिल आउट कर सकते हैं, हालांकि कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर एक सॉल्यूशन ऑलरेडी खत्म करते हैं। कैंसिल आउट करने का मतलब है कि ये जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब साइन अल्फा जीरो हो गया, तो एक सॉल्यूशन ये मिस आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, जो कि हो नहीं सकता। अल्फा जीरो होगा क्या, नहीं होगा, साइन अल्फा जीरो। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या बचता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 4। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। अल्फा की वैल्यू पूछी, तो अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स 4। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला है क्या, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालना है। अब द डिस्प्लेसमेंट वेयर एक्स एंड वाई क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग। ये तो आपको पता है ना, ये तो सिंपली कैसे निकालते हो, एक तो लिखते हो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो, v0 cos अल्फा इंटू टी। ठीक है, एंड y इक्वल टू क्या लिखते हो, y इक्वल टू यू वाई कितना है बेटा, यू एक्स हो गया v0 cos अल्फा, यू वाई कितना हो जाएगा, v0 sin अल्फा। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला मैंने प्लस लिया है v0 sin अल्फा, तो नीचे वाला क्या लेना होगा, माइनस। ये हो गया। अब टी की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, तो कैलकुलेशन है बाकी, है ना, ये आप निकालते हो ऑलरेडी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आता है, एक्स tan थीटा इंटू 1 - x/r। ठीक है, ये आपको याद रहता है इसे, या आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, आर की वैल्यू रख के भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना है लिखो। आर की वैल्यू कितना रखोगे, आर की वैल्यू तो निकाला ही है ना, v0 sin स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन v। तो ये सब आसान है ना, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप लोग जानते हो, है ना, मतलब बहुत बार निकाल चुके होते हैं। ये थ्योरी में ये हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला बेटा, द कर्वेचर रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट इट्स इनिशियल पॉइंट एंड एट इट्स पिक। अब कर्वेचर का रेडियस पूछ रहा है,
कर्वेचर का रेडियस का मतलब, अब ये ऑब्वियसली ये कर्व पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, तो भले ये पैराबोलिक पाथ है, लेकिन अगर मैं कोई भी छोटा सा एक सेक्शन लूँ, है ना, तो हर एक कर्व पाथ जो होगा वो एक सर्कल का हिस्सा ही होगा। कोई भी तुम छोटा सा हिस्सा लोगे ना, वो एक सर्कल का पार्ट होगा, वो एक सर्कल का पार्ट होगा, कोई भी एक छोटा सा हिस्सा लो। इवन फ्लैट पार्ट भी लोगे तो वो भी एक सर्कल का पार्ट है। ये कौन सा सर्कल है? इनफाइनाइट रेडियस वाला सर्कल है। तो यही होता है उसमें। तो जो ये जो रेडियस होता है ना, इस सर्कल का जो रेडियस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रेडियाई, कर्वेचर रेडियाई, इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यही आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। मतलब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल इस तरह से फेंका गया, तो हर एक इंस्टेंट पे ये किसी न किसी सर्कल में ट्रैवल कर रहा होगा। तो सोचो, अब सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज करो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो तुम जानते हो कि अगर इसका स्पीड पता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जनरली हमको स्पीड ही पता रहेगा, तो इस स्पीड से रिलेटेड कौन होता है? एक्सेलरेशन रिलेटेड होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड चेंज करते हैं। लेकिन एसी जो होता है ना, वो वी स्क्वायर बाई आर होता है। वी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो यहाँ का स्पीड v1 है, तो यहाँ का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v1 बाई आर। यहाँ का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? मान लो स्पीड v2 है, तो v2 बाई आर। तो ये जो आर है, रियलिटी में यही आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये एसी क्या है? तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। नेट एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। देखो, टेंजेंशियल होगा तो नेट एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, मगर हमको कौन सा एक्सेलरेशन लेना है? तो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन लेना है। ये ध्यान रखना है तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान है। पहले मैं पिक पॉइंट पे निकाल लेता हूँ, फिर इनिशियल पॉइंट यहाँ पर भी निकालूंगा। पिक पॉइंट पे देख लो, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगा ना जी, तो पिक पॉइंट पे निकालना बहुत ही आसान है। पिक पॉइंट पे ये सर्किल हो गया, और यहाँ का स्पीड भी पता है मुझे कितना हो जाएगा बेटा। यहाँ का स्पीड वी नॉट कॉस अल्फा, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है वो तो वही रहेगा, चेंज नहीं करता। और ये एक्सेलरेशन पता है मुझे, मतलब ए सी इक्वल क्या हो जाएगा ये, या नॉर्मल एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? जी के। तो ए सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर कितना है मेरे पास? वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई आर। तो आर को इंटरचेंज कर लो, आर इधर कर लेता हूँ, तो जी नीचे आ जाएगा। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ का? पिक का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, ठीक है। मतलब उस इंस्टेंट पे ये इस सर्कल में घूम रहा होगा। नेक्स्ट इज इनिशियल। इनिशियली यार ये स्पीड ऐसा है बेटा, ये वी नॉट है, दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, मुझे क्या क्या चाहिए यार? अब ये किसी न किसी सर्कल में घूम रहा होगा ऑलरेडी। तो पहले तो मुझे एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है ऑलवेज जी। अब मुझे कौन सा एक्सेलरेशन लेना है? एक्सेलरेशन का बताया था, एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है, मगर कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, ये वाला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का। ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा, क्योंकि ये 90 ये पूरा, तो ये थीटा हो गया। तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना है बताओ? जी कॉस थीटा, सिंपल। तो अब एन इक्वल टू लिखेंगे भाई वी स्क्वायर अपॉन आर ही लिखेंगे, लेकिन अब एन की जगह पे कितना आ गया? जी कॉस थीटा। एंड अब भी की जगह पे कितना आ गया? वी नॉट ही आ गया। वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लेना है, किसका कंपोनेंट लेना है? एक्सीलरेशन का, ये ध्यान रखना है, अपॉन आर। तो अब सिंपल हो गया, आर जो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो गया वो कितना आ गया? वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। बस इसमें एक न्यू कंसेप्ट क्या था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली बहुत सारे लोगों को दिमाग में नहीं आता है, भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ तो पता है आपको। तो 29 का सॉल्यूशन मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। 29 का कहाँ गया? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिंपल यार, 2u साइन थीटा बाई जी, ये तो तुम्हें पता है। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी पता है। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा 76 डिग्री लिखा है बेटा। हाँ, तो यहाँ पे तुम वैल्यू निकालोगे, tan इनवर्स 4 करोगे तो वो 76 के आसपास आएगा, ठीक है। और तुम देख सकते हो 1 पे 45 होता है, तो 4 पे लगभग और ज़्यादा होगा थोड़ा, तो 76 के आसपास आएगा। तो तुम चेक कर लेना, या ऐसे कर लो कैसे क्या सही है। बाकी कैलकुलेटर के हेल्प से तुम निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ये तो तुम्हें पता ही है, एक्स टेन अल्फा बताया था वो आर के फॉर्म में, या तो वैसे याद रखो। तो ये तो मैं
ये भी तुम्हारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आर की वैल्यू रख लोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, डी में बोला आर वन इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। हाँ तो ये तो अभी आया ही। आर नॉट इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, थीटा की जगह पे अल्फा होगा, है ना। एंड दूसरा कितना है, वी नॉट का स्क्वायर जी अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। वी नॉट का स्क्वायर जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, इंटू ही है ना, इंटू है। तो ये हो गया, क्योंकि ये पहले मैंने दूसरा वाला पहले निकाल लिया था, पहला वाला दूसरा निकाल लिया था, इसलिए आंसर आगे पीछे गया। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन देखिए।